नमस्कार। रेडियो रिमझिम 90.4 के फेसबुक देखने वाले, यूट्यूब यूज करने वाले और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान, जो रेडियो रिमझिम के स्थापना काल से और आज तक रेडियो रिमझिम को सुनते आए हैं, हमारे लिए परम आदरणीय हमारे श्रोता होते हैं, क्योंकि रेडियो रिमझिम का अस्तित्व जो है श्रोताओं के ऊपर निर्भर है। जितने अधिक श्रोता सुनते हैं, अपना सुझाव और विचार देते हैं, उसी आधार पर हमें राष्ट्रीय स्तर का प्रथम पुरस्कार मिला। और रेडियो रिमझिम बेहतर करने का जो अभियान लगाया है या कर रहा है, वह जो है हमारे आदरणीय श्रोता देते हैं। तो हम श्री मनीष कुमार सिंह, ग्राम परवलिया, प्रखंड ऊंचका गांव, जिला गोपालगंज को आमंत्रित किए हैं एक योग गुरु के रूप में। यह हमारे श्रोता तो है ही, लेकिन यह जो है एक युवा योग गुरु भी हैं, जो अपने बातों को विस्तार से बताएंगे। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आपका संक्षिप्त परिचय चाहते हैं कि अपना परिचय दीजिए। रेडियो रिमझिम के बारे में जो लंबा अनुभव रहा है, उस पर अपना प्रकाश डालें। आपको और सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं मनीष कुमार सिंह, विलेज पनवलिया, सांखे बाजार, गोपालगंज, बिहार। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, छोटी सी हमारी परिचय, और योग से जुड़ा हूँ, योग शिक्षक भी हूँ और एक साधारण तौर पर प्राइवेट शिक्षक भी हूँ सर। समाज में अपना कोचिंग वगैरह चलता है, और उसके साथ साथ रेडियो में भागीदारी लेना, हिस्सा लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं पढ़ता था जी। और पढ़ाई तो अभी भी जारी है। जब मैं 9th-10th में पढ़ता था, तब से लेकर के आज तक मैं रेडियो सुन रहा हूँ, और आपके विचारों को, अफसर जी के विचारों को, और यहाँ बहुत सारे आरजे आए, उनके विचारों को हमने बहुत गहराई से जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो रिमझिम की अगर बात करें तो यह एक समाज सुधारक है। जैसे एक व्यक्ति समाज सुधारक होते हैं, गांधी जी समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे, तो उन लोगों ने समाज में कुछ परिवर्तन किया। ये रेडियो भी समाज में आज परिवर्तन कर रहा है, लोगों को अच्छे अच्छे विचारों से अवगत करा रहा है। तो ये जो अच्छे अच्छे विचार से अवगत कराना है, इसका मतलब कि समाज में सुधार कराना है। समाज में सुधार हो रहा है, वो आपकी बदौलत और आपके टीम के बदौलत। तो रेडियो रिमझिम को एक समाज सुधारक के तौर पर मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दौर में योग जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आप एक योग गुरु रहे हैं, और आपने भारत सरकार, बिहार सरकार, बाबा रामदेव के संस्थानों में जाकर योग का प्रशिक्षण पाया है। और उस प्रशिक्षण के माध्यम से हमने जहाँ तक देखा है, सुना है, आप सालों भर योग का ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को योग सिखाते हैं। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि योग इतना जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है और योग क्यों करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतर प्रश्न आपने किया है, और ये प्रश्न होना भी चाहिए कि योग है क्या और योग करना क्यों चाहिए। तो सर, एक मूल रूप से अगर एक पंक्ति में अगर मैं योग को परिभाषित करूं, उसकी व्याख्या करूं, तो योग जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर से हमको मजबूत बनाता है। और यही तो हमारा जीवन है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, तो हम पूर्ण रूप से शारीरिक मेहनत करके आर्थिक धन भी अर्जित कर सकते हैं। और हम स्वस्थ हैं तो हमारे घर परिवार में खुशहालियां भी है, खुशियां भी है। और हम स्वस्थ हैं तो हमारे विचार अच्छे हैं, और हमारे विचार अच्छे हैं तो अगर हम राजनीति के क्षेत्र से भी हैं तो उसमें हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। और सामाजिक जीवन में भी अगर हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारा जब शरीर स्वस्थ है तो समाज की हम सेवा भी खुलकर कर सकते हैं। तो ये हर तरह से ठीक है। और मुख्य रूप से कहा जाए तो योग जो है आध्यात्मिक एक परख है। हम अपने आप की अंतरात्मा में झांक कर देखते हैं कि हम क्या हैं, जीवन क्या है, हम आज तक क्या किए हैं। जब ध्यान मुद्रा में व्यक्ति आता है, तो ध्यान मुद्रा में आने के बाद जब आंखें बंद होती हैं, ईश्वर को याद किया जाता है, ओम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्कूल, कोचिंगों में, स्कूलों में जब मैं कराता हूँ योग,
तो मैंने ओम पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। जो मुस्लिम विद्यार्थी हैं उनको हमने कहा कि आप 786 पर ध्यान केंद्रित कर लीजिए। और जब मैं ईश्वर को याद करने की बात करता हूं तो क्योंकि योग किसी धर्म और किसी जाति का नहीं है, जी। योग प्रत्येक मानव जाति का है। मनुष्य रूप में जो जन्म लिया सबका है और उम्र के हिसाब से सर सबको करना चाहिए। कारण है कि दुनिया में धन कौन नहीं कमाना चाहता, दुनिया में हर चीज में लोग लाभ देखते हैं, तो योगा में केवल लाभ ही लाभ है, एक पैसा लगना नहीं है। हम आज लाखों करोड़ों रुपए अस्पतालों में देते जा रहे हैं, कोई ऐसा परिवार नहीं जहां लोग बीमार ना हो। लेकिन अगर हम योग करते हैं तो हमारे परिवार में लोग बीमार नहीं होंगे। हम जो लाखों करोड़ों रुपए जो हम हॉस्पिटलों में देते जाते हैं, डॉक्टरों को, मेडिकल में दवाओं को देते जाते हैं, तो वो पैसा रहेगा और हम अपने घर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, घर के शादी विवाह में हम मदद कर सकते हैं, घर को बना सकते हैं, अपना संपूर्ण जो है विकास कर सकते हैं। तो योग इतना महत्वपूर्ण है कि अगर योग की चर्चा की जाए तो लंबी व्याख्या हो जाए। अच्छा मनीष कुमार जी, हम देखते हैं अधिकतर लोग 21 जून जब आता है तो योग के लिए बड़ा जोर शोर लगा देते हैं, कहीं कैंप लगाते हैं, कहीं शिविर लगाते हैं, कहीं हवाई अड्डा पर, कहीं पर्यटन स्थल पर योग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर हमने देखा है कि आप सालों भर कोचिंग में, विद्यालय में, गांव के लोगों को, शहर के लोगों को भले ही 1 घंटा आधा घंटा आप नियमित समय देते हैं, इसका क्या रहस्य है? जी, एक तो आप शुरू से ही जानते हैं कि जैसे आप समाज में एक सेवा के रूप में आप उतर करके सामने आए हैं, शुरू से ही हम जब से जानते हैं जी, तो आपसे भी और बाकी और भी जो महापुरुषों की जीवनी जो हमने पढ़ा है, तो उससे हमें पता चला कि अगर हमें कुछ जीवन में बहुत बड़ा करना है तो हमें शुरू से ही संघर्ष करना है। अपने बचपन को ही युवावस्था के जैसे सोच लाना है, और अगर युवावस्था में आ गए तो हमें वृद्धावस्था की सोच पहले ही लानी है। ताकि क्यों ऐसा कहा जाता है कि 35 साल के बाद ही प्रधानमंत्री कोई बनेगा? कोई तो कारण होगा, कोई तो राज होगा। क्यों ना हम 35 साल के बाद वाला अनुभव पहले ले लें। तो ये जो है ना, मैंने सोचा कि जो समाज में सुधार होगा अगर हम शुरू से ही करते हैं, 1 घंटा गांव में कहीं दे दिए, कोचिंगों में दे दिए, स्कूल में दे दिए, एक तो परम सेवा हो गया, स्वयं भी हम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे और दूसरे लोगों को भी स्वस्थ रखेंगे। तो इससे एक जो है कि समाज में बेहतर ज्ञान का प्रचार प्रसार भी होगा, योग का प्रचार प्रसार भी होगा, गांव के लोग स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? आपने जो प्रशिक्षण किया, प्रशिक्षण पाया योगा का, तो उसमें कुछ विशेष बताया जाता है कि जो जनरल जैसे सूर्य के तरफ मुंह करके नमस्कार कीजिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, आंखों को बंद कीजिए, यह सब क्यों कराया जाता है? थोड़ा बताइए, जो हमारे YouTube, फेसबुक पर देख रहे हैं वो समझे कि आखिर में इसका रहस्य क्या है। जी, तो सुबह की जो किरण होती है उसमें बहुत शक्ति होती है। सुबह की किरणें, वैसे शास्त्रों में भी देखा जाए तो सुबह की किरणों को बहुत महत्व दिया जाता है। और अगर सुबह में अगर हम सुबह उठते हैं, सुबह जगते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं और पीली पीली घाई सा जो दिखता है वो हमारे आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आंख की रोशनी बढ़ती है और उसके साथ ही अगर हमें किसी प्रकार का रोग है, मोतियाबिंद है, दूरदृष्टि है, निकट दृष्टि है, तो उन सबों में विशेष लाभकारी होता है सूर्य का किरण। तो इसलिए ये महत्व बताया गया कि अगर सुबह में अगर हम कहीं अगर नदी के किनारे हों, खुले शांत वातावरण में जहां हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो हमारा ध्यान भी एकाग्रचित रहता है। ध्यान एकाग्रचित तो एक और रहता है कि हम जब सूर्य के ओर बैठे रहते हैं तो सूर्य हमारे बिल्कुल सामने होते हैं, तो आंखों पर जो है पीली पीली आभा आती है, तो हमारा ध्यान यहाँ से कहीं हटता ही नहीं है। जैसे कि एक बल्ब जल रहा हो तो हमारा ध्यान बार बार उधर रहता है। सूर्य का प्रकाश जब आता है तो हमारा भी ध्यान बिल्कुल उधर रहता है। और हमें एक सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश के ही ऊर्जा से ही दुनिया चल रहा है, तो उस सूर्य के प्रकाश के ऊर्जा को हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और हमने आपने सुना भी होगा कि पहले के ऋषि महर्षि जो है कि महीनों दिन, 15 दिन बिना खाए रह जाते थे। जी, केवल ध्यान में। क्या कारण था? कारण यह है कि जो पेड़ पौधे सूर्य से एनर्जी ले लेते हैं, ऑक्सीजन से एनर्जी ले लेते हैं और वही एनर्जी हमको देते हैं, गेन करते हैं, वही एनर्जी योग के माध्यम से हम जब वायु को, सूर्य के प्रकाश को और हर चीज को जब हम योग कर लेते, जोड़ लेते हैं, तो हमें वायुमंडल से हमें ऊर्जा मिलने लगती है और तब हम ध्यान में 10 दिन 15 दिन रह सकते हैं। लेकिन ये एक सबसे बड़ी साधना है, सबके लिए संभव इतना आसानी से नहीं है। तो योग में बड़ी शक्ति है सर। जी। मनीष कुमार जी, योग के बारे में
महर्षि ऋषि बहुत कुछ कह गए हैं, लेकिन योग को प्रतिदिन कितना समय करना चाहिए, यह थोड़ा हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं। जी, योग जो है अपने इच्छानुसार, उम्र के हिसाब से, क्षमता अनुसार करना चाहिए। बच्चे हैं तो खेल कूद वाले जो है सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम आते हैं, आज यूट्यूब का जमाना है जी, तो कोई भी सर्च करके देख सकते हैं कि बच्चों के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है। सूक्ष्म व्यायाम छोटे छोटे व्यायाम है, ये हाथों को ऐसे करना है और ऐसे करना है, सांस लेते छोड़ते रहना है। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए, प्रत्येक वर्ग के लोगों, लेकिन बच्चों को थोड़ा करने में अच्छा लगेगा। हाथ जो है आगे पीछे ऐसे करते हुए बच्चे खेलना पसंद ज्यादा करते हैं। फिर इसको ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे घुमाना है, ये सूक्ष्म व्यायाम है, ऐसे घुमाना। इससे हमारी पंखुड़ियां जो है मजबूत रहेंगी और यहाँ से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार का नस से संबंधित कोहनी नहीं उठ रहा है। लोग कहते हैं जब जैसे ही उम्र ढलती है कहते हैं पंखुड़ियां तो उठते नहीं थे, है ना, केहुनिया तो मुड़ते नहीं थे, कलाई नहीं घूम रहा है ना। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, तो ऐसा जब हम ऐसा करते हैं, मुट्ठी को खोलते बंद करते हैं। स्वामी जी, आदरणीय हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी का ये देन है कि आज पूरा विश्व में योग फैला हुआ है। हालांकि इसकी शुरुआत तो महर्षि पतंजलि ने किया था, लेकिन स्वामी रामदेव जी महाराज ने इसको पूरा विस्तारित रूप दे दिया पूरे विश्व में कि आज हमारा भारत योगा के तौर पर विश्व स्तर पर कहा जाए तो योग गुरु है तो भारत है। जी जी। तो ये सब कर लेने से सर जो है कि ये सब समस्याएं दूर रहती हैं ऐसे। और फिर पंखुड़ियों को ऐसे ऐसे भी गोल गोल घुमा लिया जाता है। तो इस तरह से योग में करना क्या है, अंग के प्रत्येक ज्वाइंट को हमें एक बार कम से कम दिन में उसको हिला लेना है। उसको ज्वाइंट को जो है ना मतलब वैसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने और आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों का हाथ टूट जाता है। तो ऐसे रखे रखे महीना दिन बाद जब वो आदमी का प्लास्टर कटता है तो सीधा करता है तो सीधा नहीं होता है, क्योंकि उसको एकाग्र अवस्था में रख दिया जाता है। तो यहाँ पर मांस वगैरह बन जाता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अगर डेली, तो वही स्थिति है कि अगर हम हाथ को, शरीर को, किसी भी ज्वाइंट को अगर उसी अवस्था में, सुप्तावस्था में छोड़ देते हैं तो वह जकड़ जाता है। जिस प्रकार की साइकिल रखा है, 10 दिन 20 दिन रख दिए, चैन उसका काम नहीं करता है। तो उसी प्रकार हमारा भी शरीर है, पूरा ज्वाइंट है, वो काम नहीं कर, वहां टॉक्सिन्स जमा हो जाता है। और टॉक्सिन्स सबसे खतरनाक चीज है, जिससे हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है, जिसको शरीर से बाहर निकलना चाहिए और वहीं जाकर रुक जाता है मोड़ के पास। और जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो आगे बढ़ जाता है और पसीने के माध्यम से या अन्य किसी भी उत्सर्जी मार्ग से वो बाहर निकल जाता है। हमें किसी प्रकार की रोग नहीं होती। टॉक्सिन्स सबसे बड़ा बीमारी का कारक है। तो ये सारी चीजें ऐसे। अच्छा, योगा जो है 12 महीना करना चाहिए एक चीज की केवल कभी कभार करना चाहिए? नहीं, योगा को प्रतिदिन, जिस प्रकार आहार प्रतिदिन चाहिए, सांस हमको प्रतिदिन चाहिए, उसी प्रकार हमें योग भी प्रतिदिन करना है। अच्छा, प्रतिदिन करना पड़ेगा। अच्छा, किसी उम्र वर्ग के लोग को कितना मतलब समय करना चाहिए? 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, कितना देर करना चाहिए? जैसे है क्या ना कि जैसे कि हम लोग हैं 20-25 साल के जो हैं, युवा अवस्था में जो आ गए हैं, 18 से वयस्क हो गए, 18 से 35-40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा जैसे कि कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब जाते हैं स्वामी जी के यहाँ हरिद्वार में जाते हैं योग भवन में, तो वहाँ तो एक बार में 5-7 हजार व्यक्ति करते हैं। तो वहाँ स्वामी जी सुबह 5 बजे आ जाते हैं। 5 बजे से आकर के 8 बजे तक हम लोग को 3 घंटे योग कराना और योग के बारे में महत्व उसका बताना, शरीर के प्रत्येक अंगों से योग को जोड़ देना कि योग करने से हमारा फलाना फलाना अंग जो ठीक रहता है। तो ये सब करते हैं, लगभग 3 घंटे कराते हैं। और 3 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। वहाँ आपके उम्र के, आपसे भी अधिक उम्र के लोग रहते हैं, औरतें रहती हैं, माताएं बहनें, और हम लोग सब लोग रहते हैं। तो सब लोग लगभग 2-3 घंटे कर लिया करते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा चीज है ये कि हम अपने क्षमता के अनुसार करें। ये ज्यादा भी कर लेंगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं है, फायदा ही फायदा है। परंतु अगर अभ्यास हो तो, अभ्यास नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके करना, मतलब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं। और कुछ जो है ना कि वृद्ध लोगों को बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो नहीं करने होते हैं। कुछ आसन ऐसे हैं कि नहीं करने होते क्योंकि वृद्ध अवस्था में हड्डियां थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। और कुछ आसन ऐसे शरीर को मोड़ने वाले, जिसको करना थोड़ा अच्छा नहीं होता है, या करना है तो थोड़ा धीरे धीरे करना है। जैसे कि भस्त्रिका है सर, भस्त्रिका में सांस लेना है और छोड़ना है।
तो भस्त्रिका में जब हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, बस इतना ही करना है। तो ये वृद्ध लोगों को कहा जाता है कि हल्के हल्के किया जाए, वो माने धीरे धीरे किया जाए। या कोई बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उन्हें भी थोड़ा आराम से करना, वरना बीपी हाई हो सकता है। और जो स्वस्थ हैं वो मध्यम गति से, निम्न गति से या पूरे तीव्र गति से कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे फेफड़े जो है मजबूत रहते हैं। दामा का, टीबी का या किसी भी प्रकार का फेफड़े से संबंधित रोग नहीं होता है। एक व्यक्ति हमसे मिले थे गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड के, उनका उम्र जो है 84 ईयर्स, 84 वर्ष के थे। और जब हम उन्हें देखे तो देखते रह गए, वो लग रहे थे 60-62 के। तो हमने उनसे रहस्य पूछा, श्री भरत प्रसाद जी उनका नाम है। उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि आप 84 ईयर्स में ऐसे हैं? तो बोले कि मैं प्रतिदिन जो है 1 घंटे योगा करता हूँ। और आपने सही कहा मनीष जी, जिस तरह भोजन शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह योगा अति आवश्यक है, जरूरी है। और यही रहस्य है कि 84 ईयर्स में वो युवा है। एकदम आपकी बात, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकालकर रेडियो रिमझिम के माध्यम से 2 मुद्दे पर दिया, बहुत अच्छा लगा। और आने वाले समय में फिर आप अपना मूल्यवान समय दीजिएगा और आपका योग प्रशिक्षण का जो कार्य है सदैव आगे बढ़ती रहे, यही हमारी कामना है। रेडियो रिमझिम के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। आपका प्यार शुरू से ही बना है, आज भी बना है और आगे भी बना रहेगा, यही आशा है। मैं मनीष कुमार सिंह आप सभी श्रोताओं को जो YouTube पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं या किसी भी माध्यम से अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि रेडियो रिमझिम से जुड़े और रेडियो रिमझिम के अच्छे विचारों को लेकर के समाज में कुछ बेहतर करें, कुछ अच्छा करें। जिस प्रकार रेडियो रिमझिम आज 2009 से लेकर के आज तक करता आ रहा है, उसी प्रकार आप भी करें। रेडियो रिमझिम का जो ऐप है हम डाउनलोड करें, डाउनलोड करके हम दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे, हम उस ऐप से रेडियो रिमझिम के प्रत्येक प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने अनुसार सब कुछ कर सकते हैं। उसके साथ ही YouTube पर भी रेडियो रिमझिम को हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल कर सकते हैं, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और टाइम से आप जो है ना रेडियो के सभी प्रोग्राम को देख सकें, घर बैठे देख सकें। और विदेश में हैं या कहीं भी हो, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को हमारी तरफ से विशेष रूप से धन्यवाद कि कम से कम आप लोग वहां रह करके भी रिमझिम को इतना प्यार दुलार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष कुमार सिंह, पड़वलिया, गोपालगंज से। एक से भले दो से भले 4, बात तब बने जब योग करे पूरा परिवार। जब स्वस्थ हो तन, शांत हो मन, खुशहाल बने सबका जीवन। जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।